हेलो बच्चों और पेरेंट्स, ये उत्तराखंड का वीडियो है जिस स्टेट पे मैं हूँ। और ये इसकी काफ़ी डिमांड थी मेरे स्टूडेंट के द्वारा, व्यूअर्स जो हैं वो। और ये वीडियो ऑल इंडिया कोटे से भी बच्चे देख सकते हैं, उनको फ़ीस का आइडिया लग जाएगा, उनको आइडिया लग जाएगा सिचुएशन की कॉलेज कैसा है। कॉलेज के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों बताऊंगा, थोड़ा बीडीएस के बारे में भी जिक्र कर दूंगा। तो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बॉन्ड वाले कॉलेज में जाना है या बिना बॉन्ड वाले में जाना है, किस किस में बॉन्ड है किस किस में नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन 2023 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि लास्ट ईयर इस साल का तो डेटा ही नहीं ना, अभी तो काउंसलिंग शुरू होगा तब होगा, लेकिन आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है पूछने का। तो मैं बता देता हूँ, यूपी का वीडियो बनाया था मैंने, वो काफ़ी उस पर प्यार मिल रहा है। ऑल इंडिया का एक वीडियो बनाया था, 10,000 से ज़्यादा व्यू हो गया, और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। सो थैंक यू आप सबको चैनल को प्यार देने के लिए। उत्तराखंड में कुल मिला के 4 मेडिकल कॉलेज हैं। पहले एक ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ। 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। उम्मीद है ग्राफिकेरा मेडिकल कॉलेज और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज 2 ऐड हो जाएंगे। ग्राफिकेरा प्राइवेट है और हरिद्वार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। अभी फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि हल्द्वानी का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी। वहाँ पे इस टाइम 125 सीटें हैं, सिर्फ 125 ही है ना भाई, हाँ 125 सीटें हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे या हल्द्वानी और देहरादून को कोई नंबर 1 कहता है, कोई नंबर 2 कहता है। मेरा एक सजेशन भी है, अगर आप गढ़वाल एरिया से हैं, गढ़वाल यानी उत्तराखंड में 2 जोन हैं, एक कुमाऊँ जोन एक गढ़वाल जोन। तो गढ़वाल जोन से हैं तो दून ले सकते हैं, और कुमाऊँ जोन से हैं तो आप हल्द्वानी ले सकते हैं। दोनों काफ़ी अच्छा है। वैसे तो ऑफिशियली हल्द्वानी को ही नंबर 1 कहा जा सकता है। तो हल्द्वानी एक हो गया 125 सीट के साथ, जिस पे काफ़ी सालों से ऐसा लग रहा है इस पे सीटें बढ़ेंगी बढ़ेंगी। बच्चे भी बताते हैं इंस्पेक्शन हुआ है, ये हुआ, तो 25 सीट बढ़ना तो बड़ा लाजमी है यहाँ पे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहा है। गवर्नमेंट का ही दोष दूंगा मैं इसमें। उसमें से 19 सीटें ऑल इंडिया में जाती हैं, 106 सीटें स्टेट की हैं 15% के हिसाब से। जीडीएमसी गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में है। बहुत पुराना तो नहीं है, पिछले मुझे लगता है 7-8 साल पुराना है नया, और ये 16 में आई थिंक बना था। और ये ख़तरनाक तेज़ी से इसकी डिमांड हो रही है, क्योंकि राजधानी है, कैपिटल है देहरादून, फेमस है, शहर के अंदर हॉस्पिटल वगैरह है। तो यहाँ पे भी बहुत तेज़ी से इस कॉलेज की डिमांड बढ़ रही है। इसका कट ऑफ खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है, स्काई रॉकेट हो रहा है AIQ से। तो यहाँ पे 150 सीटें हैं। तीसरे नंबर पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च, ये श्रीनगर गढ़वाल में है। तो श्रीनगर श्रीकोट एक जगह है, श्रीनगर से थोड़ा आगे, वहाँ पे पहाड़ी के टॉप पे है। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, सुंदर कॉलेज है, और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ की। तो ये भी एक कॉलेज है, यहाँ पे भी 150 सीटें हैं। बीच में आया था कि इसे इंडियन आर्मी अपने अंडर में ले लेगी, जब श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम के चीफ ऑफ आर्मी साहब विजिट किए थे, बिपिन रावत जी जिनका डेथ हो गया था, वो विजिट भी किए थे, और ऐसा हो रहा था कि ये ले लेगी गवर्नमेंट, तो इसकी वैल्यू सीधे शूट कर जाती है FMC टाइप की, लेकिन वो नहीं हो पाई। पता नहीं फाइल इस टाइम कहाँ पे चल रही है। उसके बाद आ जाते हैं, एक अभी जल्दी, काफ़ी त्याग और तपस्या के बाद हम लोगों ने काफ़ी कैंपेनिंग की थी, गवर्नमेंट को बहुत पुश किया था, तो ये कॉलेज उस टाइम आखिरी मोमेंट पे 11th आवर हम कहते हैं उस पर खुला था, और उसका नाम है शोभन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च। ये है अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा भी बहुत सुंदर जगह है, लेकिन थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे अभी भी कमियाँ हैं स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की। फिर भी गवर्नमेंट सीट तो गवर्नमेंट सीट है। तो ये तो हो गई 3-4 गवर्नमेंट सीटें। अब आ जाते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। मैं भी इनकी फ़ीस भी बताऊंगा, बॉन्ड भी बताऊंगा, वेट करिएगा। उसके बाद जो हमारे पास है 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, सबसे बढ़िया और ऑल इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, वो है जॉली ग्रांट का हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। जॉली ग्रांट एक जगह का नाम है, वहीं पे एयरपोर्ट है, तो पूरे एरिया को जॉली ग्रांट बोल दिया जाता है। देहरादून से 30-35 किलोमीटर के आसपास है, ऋषिकेश से और क्लोज है, हरिद्वार से भी 30 किलोमीटर पे है, एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में है। तो ये बहुत बढ़िया प्राइवेट कॉलेज है, पुराना प्राइवेट कॉलेज है, अच्छी डिमांड है और अच्छा कट ऑफ जाता है, 450 से नीचे तो मिलता ही नहीं है स्टेट में भी। उसके बाद श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज, ये भी बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, और ये शहर के अंदर है, एकदम बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है। ये भी, इसका भी बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत रस होता है इनके पास भी, पेशेंट का फ्लो होता है।
ये भी बहुत रेपुटेड मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट का। उसके बाद आ जाते हैं गौतम बुद्धा चिकित्सा महाविद्यालय, सुभारती ग्रुप का, जो मेरठ का ग्रुप है उनका मेडिकल कॉलेज है। ये भी 3-4 साल पुराना है। इससे पहले इनका मेडिकल कॉलेज चल रहा था जो बीच में बंद हो गया था, गवर्नमेंट ने कुछ ऑब्जेक्शन लगा के क्लोज़ कर दिया था। तो ये खुला, ये अच्छा है, अच्छा चल रहा है, ये अच्छी बिल्डिंग है और बिल्कुल मेन शहर में ही कह सकते हो आप, चक्राता रोड पे स्थित है। मेन एकदम सेंटर ऑफ द दून से 10 किलोमीटर के रेडियस में है, शहर ही है, वो शहर का ही पार्ट है। तो 3 मेडिकल कॉलेज तो ये हो गए। चौथा इसी गौतम बुद्धा यानी सुभारती मेडिकल कॉलेज से थोड़ा आगे 4-5 किलोमीटर आगे इसका ग्राफिकरा का हॉस्पिटल आ रहा है। वो तो खतरनाक ही बिल्डिंग बन रही है उसकी। उनका भी चांस था कि इस साल उनका एफिलिएशन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो अब उसके बाद 2 डेंटल कॉलेज हैं। एक सीमा डेंटल कॉलेज ऋषिकेश, बहुत ही बढ़िया पुराना कॉलेज है, और एक उत्तरांचल डेंटल कॉलेज करके है, वो भी देहरादून हरिद्वार हाईवे पे। सीमा डेंटल कॉलेज ऋषिकेश में है, ये देहरादून और हरिद्वार के हाईवे के बीच में है। लाल तप्पड़ एक जगह है, वहाँ पे है ये उत्तरांचल डेंटल कॉलेज, या जहाँ पे BDS की सीटें हैं। अब मैं आ जाता हूँ, आपको स्क्रीन पे भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या सिचुएशन है यहाँ फीस वगैरह की। ऑल इंडिया से देखो 630 से नीचे, 40 से नीचे लास्ट ईयर तक भी नहीं मिला था। तो 650 से नीचे वाले मुश्किल है पाएँ इस साल, जो मेरा मानना है। स्टेट कोटा में मैं आपको बता चुका हूँ इस साल नीचे कितना भी जाएगा तो 600 से नीचे तो नहीं जाएगा। 590 लास्ट ईयर था जनरल का, 572 शायद OBC का था, और तो 585, 80-85 के आसपास OBC आना चाहिए। सेम विद EWS 580 के आसपास आना चाहिए। SC ST भी मैं मानूंगा कि 430 से ऊपर ही रहें तो सेफ मान सकते हैं आप अपने आप को। चलिए मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे मैं हल्द्वानी का दिखाऊंगा। कुल 125 सीटें हैं और आयोग से इनको मान्यता प्राप्त है। पूरा मैं लेटर दिखाता हूँ, उसके बाद फ़ीस दिखाता हूँ। इसमें बॉन्ड नहीं है, और जो फीस, एडमिशन फ़ीस 500 रुपया है, ट्यूशन फीस 1,45,000 है, स्पोर्ट्स फी 5,000 रुपये है, डेवलपमेंट फ़ीस 5,000 है, हॉस्टल 6,000 है सिर्फ। टोटल 1,61,500 रुपये फ़ीस पड़ता है। कॉशन मनी 10,000 रुपया लिया जाता है। ये लास्ट ईयर की सिचुएशन है। 1,71,500 रुपये फ़ीस है इसकी। तो दूसरे नंबर पे मेरे सामने स्क्रीन पे है बीरचंद सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान। आप देख सकते हो यहाँ एडमिशन फ़ीस, ये बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड दोनों है यहाँ पे। तो एडमिशन फ़ीस यहाँ पे 500 रुपये है, कॉशन मनी 10,000 रुपये, वही फ़ीस है लगभग। केवल ट्यूशन में आपको अंतर दिखेगा। स्पोर्ट्स 5,000, डेवलपमेंट फ़ीस 5,000, ट्यूशन फ़ीस, शिक्षण शुल्क 50,000 रुपये, छात्रावास 6,000 रुपये। तो बॉन्ड वाले बच्चों के लिए फ़ीस सिर्फ 76,500 रुपये है। और जो एवरी ईयर लिया जाएगा, और डेवलपमेंट फ़ीस है 5,000 का, ट्यूशन फ़ीस 50,000 का, और हॉस्टल का 6,000 का। तो ये यानी करीब करीब 61,000 हर साल लगेगा, और एडमिशन के टाइम 76,500 लगेगा। ये बॉन्ड भरेंगे आप। बॉन्ड आई थिंक 4 साल का है जहाँ तक मुझे याद है, फिर भी मैं बाद में बता दूंगा अगर यहाँ पे नहीं होगा तो। और जिनका बॉन्ड नहीं है उनको क्या अंतर पड़ेगा? एडमिशन फ़ीस में कोई अंतर नहीं, कॉशन मनी में कोई अंतर नहीं, स्पोर्ट्स में कोई अंतर नहीं, डेवलपमेंट फ़ीस में भी कोई अंतर नहीं। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फ़ीस 50,000 की बजाय 1,45,000 आ जाएगा, लगभग 3 गुना हो जाएगा। बाकी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं, और टोटल फीस 1,71,000 आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं दून। ये दून का आपके सामने दिख रहा है, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पे नॉन बॉन्डेड है, और यहाँ पे भी देख रहे होगे लगभग फ़ीस वही है, 1,71,500। तो दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये दून का फ़ीस हो गया। और उसके बाद आ जाते हैं, ये फिर वही आ गया अल्मोड़ा का फ़ीस। यहाँ बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड आप देख सकते हो, ये एकदम वैसा ही है जैसा श्रीनगर में है। बॉन्डेड 76,500, नॉन बॉन्डेड 1,71,500 हो गया। और सीटें आपके सामने फिर से मैं लिख देता हूँ। हल्द्वानी 125, देहरादून 150, VSSG मेडिकल कॉलेज श्रीनगर 150, शोभन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज 100 सीट। उसके बाद आ जाता हूँ मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। ये शोभन सिंह जीना का मैंने आपको बता दिया, ये हो गया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में देख लेते हैं फ़ीसें कितनी है लास्ट ईयर के हिसाब से। इस साल हो सकता है बढ़ाएंगे ज़रूर। श्री गुरु राम राय मेरे सामने है। ट्यूशन फीस फॉर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड 30% सीटें ये उत्तराखंड को देते हैं। इसे आप सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं। इसमें इसकी फ़ीस 12,95,000 है, और 70% 150 सीटें, कुल मिला के 150 सीटें हैं तीनों मेडिकल कॉलेज में। तो 450 सीटें हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उत्तराखंड में अभी तक। अगर ग्राफिक करा गया तो बात अलग है।
तो 12,95,000 लगभग 13 लाख रुपए ट्यूशन फीस है उत्तराखंड के बच्चों का, और बाहर के बच्चों का 17.5 लाख है। तो 17.5 लाख और 13 लाख में डिफरेंस आप देख सकते हो 4.5 लाख का के आसपास का डिफरेंस है। अब देखिए असली चीज़ आती है नीचे, हॉस्टल 2,07,000, मेस 2,07,900, एग्जामिनेशन फ़ीस 50,000। प्राइवेट की फ़ीस देखिए तो लगता है गवर्नमेंट कितनी आपके ऊपर खर्चा करती है पैसे। सिक्योरिटी 2 लाख, एडमिशन फ़ीस 1 लाख, मेडिकल एक्सपेंसेस ये 1,500, यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट 1,000, 10,000 यूनिफॉर्म का यूनिवर्सिटी, उसके बाद कन्वोकेशन का 10,000, एनुअल एलुमनाई फ़ीस का 1,500, लाइब्रेरी वगैरह का 5,000। तो बिल्कुल नोट छाप रहे हैं प्राइवेट वाले लोग। लाइब्रेरी का 50,000, ACLS ATLS ट्रेनिंग फ़ीस 5,000, BLS ट्रेनिंग फ़ीस 5,000। वो के वैक्सीनेशन के अभी पैसे ले रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं लेती है लोग। तो आप सोच सकते हो ये फ़ीस है गुरुराम राय का। अब देखते हैं आगे। अब इसके बाद हिमालयन का मेरे सामने फ़ीस है। हिमालयन की फ़ीस उत्तराखंड को ये 40% सीटें दे रहे हैं और बाहर के कैंडिडेट्स को 60% सीटें। उत्तराखंड वाले बच्चों का ट्यूशन फ़ीस 15,17,000 है और बाहर के बच्चों की ट्यूशन फ़ीस है 20,50,000। तो आप देख सकते हो वन टाइम नॉन रिफंडेबल एडमिशन फ़ीस 1 लाख और लेंगे, सिक्योरिटी 2 लाख का लेंगे, हॉस्टल नॉन AC 90,000 पर एनम और AC वाला 1,20,000 पर एनम, और मेस फीस एज एक्चुअल लिखा गया है। वो एक्चुअल आपको पता है कितना महंगा कर देंगे। गौतम बुद्धा चिकित्सा महाविद्यालय का भी फीस मेरे सामने है, और ये इसमें देख सकते हो उत्तराखंड यानी स्टेट कोटा के लिए, जिसे आप सेमी गवर्नमेंट कह सकते हो, 9,78,000 है, बाहर के लिए 13,22,000 है। बाकी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों तरफ आप देख सकते हो सेम है। ये आपके लिए है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सारे एक है। BDS में उत्तरांचल डेंटल कॉलेज की फ़ीस 2,15,000 है, MDS की 7,09,000, ये सामने देख सकते हो, और लगभग सीमा का भी यही है, सीमा डेंटल कॉलेज का भी यही फ़ीस है। तो ये रहा उत्तराखंड का कंप्लीट और संपूर्ण डिटेल। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।